सुना है बड़ो दीदी वापस आ रही है लंदन से। मलय भी आ गया है ना वापस। 10 साल हो चुके हैं उसे देखे हुए। कल तेरा इस घर के बाहर सबसे पहला कदम होगा। मतलब मैं बाहर जा सकती हूँ और प्यार भी कर सकती हूँ। गिफ्ट लाऊं तुम्हारे लिए, ये देखो। मलय सड़क पे बेहोश हो गया है, वो गिर गया है। प्लीज प्लीज आप जल्दी चलिए। वैसे थैंक यू सही टाइम पे मुझे बचाने के लिए और इस काढ़े के लिए। लेकिन तुम्हें सही वक्त पर बचाने का थैंक यू तुम्हें मेरी ओपू को कहना पड़ेगा। प्लीज लेट्स हैव द पार्टी ना मॉम। तो मेरी ओपू को मलय के बारे में जानना है। वो ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, तुझसे मिलना भी चाहता है। আমি এক্ষুনি গিয়ে কথা বলছি। माँ कब आई आप? आपकी यात्रा कैसी रही? ये सब छोड़, पहले तू मुझे ये बता कि तूने मेरी लक्ष्मी को थप्पड़ क्यों मारा? लोखी में? तो आपके आते ही मेरी शिकायत कर दी टापुर ने। लेकिन इसने आपको ये नहीं बताया ना कि इसने क्या गलती की? सब कुछ बताया रे बाबा, इसने सब कुछ बताया है। अरे इस उम्र में अगर अपने दोस्तों के साथ घूमेगी नहीं, फिरेगी नहीं, तो क्या मेरी उम्र में करेगी? हाँ, वैसे भी बेचारी सारा दिन चार दीवारी में ही बंद रहती है। आंटा, इतना बढ़ावा देने की कोई जरूरत नहीं है इसे। इस लड़की को तो पता तक नहीं है कि अपनी बीमार बहन को इस तरह घर में अकेले छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। इस बेचारी को कुछ अगर हो जाता तो? उसे कुछ हुआ नहीं ना? हाँ, ये उसका बुरा थोड़ी ही चाहेगी। क्या नो रे टापू? हाँ, मामूनी प्लीज माफ कर दो। और उसने फिर ऐसा कुछ किया तो? फिर वही बात। देख, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। ये आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगी। हाँ अरे टापू? माँ आई एम सॉरी। ठीक है। अच्छा मामूनी, पूजा का समय हो गया है, मैं जाती हूँ। माँ, तो क्या मैं अब आप लोगों के साथ मित्तल के पार्टी में जा सकती हूँ? अच्छा, आई एम सॉरी। हैं? मित्तल की पार्टी में जाने के लिए अचानक से गलती का एहसास हो गया। हैं? देख ले माँ। बेटा, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, जा तू अंदर जा। लो, शुरू हो गया इसका गुड गर्ल वाला ड्रामा। तुम बिन पाऊं कैसे जीऊं, तरसू तुम्हीं को दिन छोड़ के अपने काशी मथुरा, छोड़ के अपने काशी मथुरा ये मिष्टी शो कितने दिनों बाद अपू की मधुर आवाज सुनाई दी है ना। कैसे चेना तरसू तुम्हीं को दिल रे। जीवन एक नदिया है, लहरों लहरों बहती जाए, इसमें मन की वाओ, हमारी कॉलोनी में इतनी ब्यूटीफुल आवाज किसकी? चाचू, कहाँ ताक झाक चालू है? अरे मैं तो चिड़िया देख रहा था रे, बर्ड वॉचिंग। अच्छा, मुझे सब पता है आप उस तरफ कौन सी चिड़िया देख रहे हैं। भतीजे, देख तू किसी को। अरे डोंट वरी चाचू, ये तो चाचे और भतीजे का टॉप सीक्रेट है। कैसे पाए मझधार दहलाए, तो तुम
यार एक बार बस उसका चेहरा दिख जाए। ये इसका हाथ वाकई नीला हो रहा है या मेरा भ्रम है? हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे मले, ये आंटी को जानता है? याद है तुझे अग्रवाल आंटी? बचपन में तो इनके गार्डन से आम चुराता था। ना मैं इन्हें भूला हूँ और ना ही इनके आम के गार्डन को। हैप्पी होली आंटी जी। हैप्पी होली बेटा। और इस बार आम के मौसम में फिर से आऊंगा फ्रंट गेट से। क्या वाली? लेडीज प्लीज अब मेरे भाई को फ्री कर दीजिए ताकि मैंने अपने बचपन के दोस्तों से मिला सके। अभी हम तो सिर्फ ऐसे ही है ना, सिर्फ तेरे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। हाँ माँ, बिल्कुल सही बोला आपने। चल निकाल मेरे 20,000। कौन से 20,000? देख तू प्रिटेंड मत कर, तूने ही बेट लगाई थी ना कल रात को कि उस भूतनी को सबसे पहले तू ही देखेगा, उसके साथ जाके सेल्फी लेकर आएगा, पर वो तो हुआ नहीं। वो पार्टी में आने वाली है, भूतनी की पूरी पब्लिक उसे देखेगी, तो बेसिकली तू फिर से बैठ हार गया। बड़े एटीट्यूड में बोला था ना कल तूने, हिमालय हर्षवर्धन मित्तल कभी नहीं हारता। जल्दी निकालो मेरे 20,000। अभी तक तो नहीं देखा ना उसे किसी ने। मतलब तुझे अभी भी अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस है? शट अप यार, वो तो दिख ही नहीं रही है। आती होगी अपनी माँ के पीछे पीछे। बस एक बार वो घर से निकली और यहाँ तू शर्त हारा। छोटे, अभी मैं शर्त हारा नहीं हूँ और कहीं ऐसा ना हो तुझे 10,000 देने पड़ जाए मुझको, क्योंकि जिसको मुझे सबसे पहले देखना है वो ऐसे सबके सामने तो नहीं आएगी। भाई ये चीटिंग है अब तेरी। आई नो। होली मुबारक हो कल्पना जी। आपको भी रसिक जी। होली का असली रंग तो आपके आने के बाद ही आया है। सच में। तो इसी बात पे मैं थोड़ा सा रंग आपको होली की शुभकामनाएं कल्पना जी। आपको भी होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। शाम की पार्टी की तैयारी हो गई कुमकुम? मैंने पार्लर के अपॉइंटमेंट ले लिया। होली मुबारक बॉडो दीदी।
आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं तो सबसे पहले होली तो मैं आप ही के साथ खेलूंगी। तुम्हें भी होली मुबारक हो कल्पना। होली मुबारक हो हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, अब इन दोनों परिवारों के बीच एक अनोखी कहानी शुरू होने जा रही है। अब आप देखिए इसके कैसे कैसे रंग देखने मिलेंगे। अमियाशी, ये भूतनी दिखती क्यों नहीं, पर ये नहीं आई तो मैं वाकई शर्त हार जाऊंगा। ये मलय कहाँ है? मलय बेटा, हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी होली कल्पना काकी। आप अकेली आई हैं? क्या? आप अकेली क्यों आई हैं? आपने कहा था ना आपकी बेटी आएगी साथ में। कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा बेटा। अरे मैंने कहा कि आपकी बेटी क्यों नहीं आई, मैं उसका वेट कर रहा था यहाँ। मेरी तो पब्लिक ओपिनियन हो गई। छोटे ले, तू शर्ट जीत गया। मैंने कल्पना काकी को मनाने की बहुत कोशिश की, बट तू सही था यार। क्या क्या वो? यही कि कल्पना काकी किसी के कहने पर अपनी बेटी को बाहर नहीं लाएगी। मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए। सॉरी यार। मैंने ऐसा कब कहा? काकी ये झूठ बोल रहा है। छोटे, होली वाले दिन इतना लाल पीला क्यों हो रहा है? एक मुझे पता है कि तू कल्पना काकी की बेटी को देखने के लिए बहुत उतावला था, बट अब जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। बस बहुत हो गया। गॉड, लगता है मॉम को मेरा जोक समझ नहीं आया।
मॉम तो फिर से सीरियस हो गई। आप सब लोग होली एंजॉय कीजिए। उम्मीद है कि शाम को आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। प्लीज एक्सक्यूज अस। हैं बड़ो दीदी, शाम की पार्टी में जरूर मिलेंगे। इस शाम का ही तो मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। আমি তো আসবই আসবো। मलय, चलो मेरे साथ। मॉम अभी तो मैंने ठीक से होली भी चलो नाउ। मॉम आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। चुप, एकदम चुप। क्यूट बनने की कोशिश मत कर। ये जो तूने बाहर किया, क्या मतलब था उसका? टेल मी। मॉम कुछ नहीं, वो तो बस अभी से शर्त लगाई थी। आप यूं ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। डोंट टीच योर मदर कि उसे कैसे रिएक्ट करना है अपने बेटे की हरकतों पे। जब से वापस आया है, उस भूतबारी और उन लोगों के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा तुझे। कितनी बार समझाया है कि दूर रहे उन लोगों से, लेकिन तू है कि व्हाट्स द मैटर? इतनी सी बात समझ नहीं आती? माँ मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि आपको उन लोगों से इतनी चिढ़ क्यों है? और तुझे समझने की जरूरत भी नहीं। तू बस इतना समझ कि तेरा भला तेरी माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। पर ऐसा क्या हो गया कि तू कल्पना और उसकी बेटी में इतना इंटरेस्ट ले रहा है? कुछ तो है मलिक जो तू मुझसे छुपा रहा है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं उसने तुझे कुछ खिला पिला तो नहीं दिया ना? मॉम प्लीज आप इधर आओ। प्लीज सिट सिट मॉम। मॉम मुझ पर कोई नजर वजर नहीं हुई है और ना ही कोई जादू हुआ है मुझ पे। ये सब जो भी हुआ था ये सब मस्ती में हुआ था। आपने बस ऐसे ही सब कुछ सीरियसली ले लिया। और जहां तक उस लड़की की बात है, उसमें तो पूरा मोहल्ला इंटरेस्टेड है। लोगों ने पता नहीं उसे कैसे कैसे नाम दिए। भूतनी है, चुड़ैल है, डायन है। पर उसे देखने का मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता। इनफैक्ट उस दिन उसके चीखने की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला उसके घर में इकट्ठा हो गया था। और तो और चाची भी थी उन लोगों में। अब थोड़ा क्यूरियस और इंटरेस्टेड तो मैं भी हो सकता हूँ ना माँ। बिलीव मी माँ, इट्स जस्ट नॉर्मल। फिक्र करने की कोई बात नहीं। रिलैक्स माँ। मलय, मैं एक माँ हूं और जब बात मेरे बेटे की हो, आई कांट रिलैक्स। तू समझ नहीं रहा, ये लंदन नहीं है, कोलकाता है। यहाँ जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। और जो बातें तुझे इतनी नॉर्मल लग रही है ना, वो कितनी उलझी हुई है उसका तुझे एहसास भी नहीं। आप यहाँ वोट मांगने आए हैं? तो फिर नेताओं की तरह यहाँ खड़े होकर स्माइल क्यों दे रहे हैं? चलिए यहाँ से। दीदी अच्छा हुआ आपको भी पता चल गया कि आपका बेटा कैसे उतावला हो रहा था मेरी बेटी को देखने। और आप चाहे उसे कितना भी बचा लो, कितना भी दूर रख लो, पर आज तो मलय पर अप्पू का जादू चलना ही है। और उसके बाद आपका कोई भी पंडित वो नशा नहीं उतार पाएगा। प्रेम नेशा सर्वनाश।